बिना कॉलेज डिग्री के ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं या ऐसी कौन सी 7 फील्ड्स हैं जिसमें बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं? कौन से जॉब सेक्टर्स हैं जो तुम अभी सीख के आज के दिन ही यू कैन स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, तुम बहुत पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते? कौन सी ऐसी चीज है? इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि कोई मैं जादू की चीजें बताने वाला हूं, नहीं। बिकॉज ऑफ इंटरनेट हमारी जनरेशन के पास ना बहुत ब्लेसिंग है। इंटरनेट की वजह से इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है दुनिया में कि कॉलेज में वो सब के बारे में सिखाया ही नहीं है कभी। तो वेदर तुमने कॉलेज किया हो या तुम्हारे पास कोई डिग्री हो या नहीं हो, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं हो, इन सब के बारे में सीखा जा सकता है। तो दुनिया इतनी तेजी से चेंज हुई है और ये नए टाइप की जॉब्स डिमांड में आई है और ये इतनी डिमांड में है, इसके लिए काफी स्टार्टअप्स और काफी बड़ी कंपनियां लाखों में पैसा देने के लिए भी रेडी है क्योंकि लोग ही नहीं है। तो कौन सी थी 7 फील्ड है? सबसे पहली परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है? यूट्यूब पे अभी तुमने ये वीडियो स्टार्ट करी होगी तो उससे पहले एड्स आई होगी ना, या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते कभी तुमने मेरे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स की एड देखी होगी, या तुमने मेरी छोड़ो कभी भी किसी वेबसाइट पे स्क्रॉल करते हुए या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे किसी ना किसी चीज की एड देखी होगी जिसके ऊपर से स्पॉन्सर्ड लिखा आता है ऑब्वियसली, और वो ऑटोमेटिक नहीं होता। मतलब मैं Amazon पे अगर शर्ट के लिए सर्च कर रहा हूं और ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे उसी शर्ट को वो दिखा रहा है, बार बार उसी की एड आ रही है। ऑफ कोर्स ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमेशा एक इंसान कर रहा होता है जो इसको अच्छे से प्लान करता है और इसके पीछे एड्स चलाता है। तो ये जितनी भी ब्रांड्स हैं जो एड्स चला रही है सोशल मीडिया पे, उन सबको परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए एक मार्केटर की जरूरत होती है जो उनके लिए सोशल मीडिया पे, सर्च इंजन पे, वीडियो पे, वेब पे, हर जगह एड चलाता है ताकि आप तक वो ब्रांड्स पहुंच सके और उन कंपनीज की सेल बढ़ जाए। एंड ऑफ कोर्स ये इतनी डिमांड में है क्योंकि इन चीजों के बारे में कॉलेज में कभी सिखाया ही नहीं है, कभी हमें पता ही नहीं चला। तो इसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा ही होगी ना, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक। अभी एकदम से जब पैंडेमिक आया था तब ब्रांड्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कैसे वो अपने कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं या प्रमोट करें। ऑनलाइन के अलावा कोई और जरिया नहीं था। तो जो ब्रांड सोशल मीडिया को इग्नोर कर रही थी ना उससे पहले, उन्हें भी रियलाइज हो गया है कि सोशल मीडिया का पावर कितना ज्यादा है। अब इतने सारे ब्रांड्स हैं जो पहले ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग करते थे, जैसे टीवी पे आते थे, कमर्शियल लगाते थे, रेडियो पे डालते थे, बिल बोर्ड्स पे आते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते थे, वो सब शिफ्ट होकर ऑनलाइन आ रहे हैं। तो उन्हें परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना, इसीलिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। इतना ही नहीं, ब्रांड ने ये रियलाइज कर लिया है कि इंटरनेट के थ्रू लोगों तक पहुंचना काफी आसान है, काफी सस्ता है और काफी इफेक्टिव है। तो बहुत तेजी से लोगों तक अगर पहुंचना हो तो इंटरनेट सबसे इजी तरीका है। अब तुम ये पूछोगे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो समझ लिया, इसकी सैलरी कितनी है? तो परफॉर्मेंस मार्केटर्स जो बिगिन करते हैं, जो अभी शुरुआत करेंगे, इंडिया में उन्हें 4,000 से 6,000 अर्न करने की कैपेसिटी होती है उनकी इंडिया में पर आवर। हर घंटे वो 4,000 से 6,000 कमा सकते हैं। ये एवरेज स्टैंडर्ड है, ये मैं नहीं बोल रहा, बेस्ड ऑन द रिसर्च। लेकिन अगर आप अच्छे बन जाते हो और काफ़ी अच्छे हो जाते हो इस आर्ट में, तो आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पिच कर सकते हो। जैसे जो अमेरिका, यूके, कनाडा, इन जगह पे जो कंपनीज है, उनको अगर तुम अपना क्लाइंट्स बना लेते हो तो वो इंडिया से कहीं ज़्यादा पैसे देती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए। अगर इन कुछ सालों में आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में खुद की एजेंसी भी खोल सकते हो और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी ये चीज़ें चला सकते हो। इनफैक्ट अगर आपने स्टार्टिंग में ही, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी अगर किसी स्मॉल कंपनी को रिजल्ट अच्छे दे दिए, उन रिजल्ट्स के बेस पर आप एक बड़ी कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे एवरेज जो परफॉर्मेंस मार्केटर की सैलरी है वो है 15 लाख से 20 लाख के बीच में। नाउ परफॉर्मेंस मार्केटर बनते कैसे? हाउ डू वी बिकम अ परफॉर्मेंस मार्केटर? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। इस वीडियो को एंड तक देखो, एंड में बताऊंगा कि कैसे कोई भी परफॉर्मेंस मार्केटर बन सकता है आज के आज, अभी के अभी। सेकंड, नो कोड डेवलपमेंट। तुम्हें ये पता है कि जो एप्स होती है उनके लिए कोडिंग लगती है। बड़े बड़े इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोड करते हैं और कोड करके ना ऐप बनाते हैं जो हम मोबाइल में चलाते हैं। लेकिन ये ऐप्स को बिना कोडिंग के भी बनाया जा सकता है। जब मैंने पहली बार सुना था ना, तब मैं भी काफ़ी शॉक हुआ कि यार मतलब बिना कोडिंग सीखे भी मोबाइल ऐप्स बन सकती है। सो अगर तुमने कभी इंजीनियरिंग नहीं की हो, या तुम जब 18 साल के और तुमने सोचा हो कि यार कॉमर्स ले लेता हूँ, बहुत इजी है, बाकी सब तो छोड़ दो, यहाँ वो सब छोड़ो। तुम्हें आज ही रियलाइज होता है कि तुम्हें अपने करियर में ऐप डेवलपमेंट सीखना है क्योंकि उसमें बहुत पैसा है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब ऐप्स ही ऐप्स हैं और हर कोई मोबाइल चला रहा है और उस मोबाइल में सबसे ज़्यादा ऐप्स का यूसेज है।
तो तुम्हें अपने अब 4 साल वेस्ट नहीं करने या 4 साल पूरे इंजीनियरिंग सीखने में नहीं लगाने। नो कोड प्लेटफॉर्म के थ्रू तुम बहुत इजीली कर सकते हो। अब नो कोड प्लेटफॉर्म ऐसा एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरे और तुम्हारे जैसे लोग ऐप डेवलप कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पे यू कैन गो एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड बिल्ड एन ऐप। मतलब जैसे तुम एक फोटो एडिट करते हो ना, उसी तरह से जैसे फोटो में तुम 2-3 बटन दबाते हो, एक चीज उठा के इधर डालते हो और तुम्हारा फोटो एडिट हो जाता है, सेम उसी तरह तुम ऐप भी बना सकते हो और एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स को यूज करके ऐप्स भी एडिट कर सकते हो। अब इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको एक ऐप डेवलपर की जरूरत है और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई उनके लिए ऐप डेवलप करे। इट इज प्रोजेक्टेड दैट 2025 तक 65% जो एप्स डेवलप होंगे ना वो नो कोड होंगे एंड कम से कम $21 बिलियन नो कोड एप्स पे स्पेंड कर चुके हैं 2022 में ऑलरेडी। इनफैक्ट गूगल ने ऐप शीट को अभी रिसेंटली एक्वायर किया ताकि वो नो कोड डेवलपमेंट गूगल क्लाउड पे ला सके। इन नो कोड डेवलपमेंट डिग्री से ज्यादा ना स्किल्स की जरूरत होती है और अगर एक बार आपने अच्छे से ऐप बनाना सीख लिया तो तुम प्रोफेशनल बन के काफी क्लाइंट्स ले सकते हो। इनफैक्ट बड़ी बड़ी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या वो नहीं करना तो तुम फ्रीलांसर बन के भी एप्स बना सकते हो और क्लाइंट्स को एडवाइस कर सकते हो। नो कोड सीखना बहुत आसान है। तुम सिर्फ 3 घंटे में एक वर्कशॉप के थ्रू नो कोड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो। अब इसकी सैलरी कितनी होती है? एक ऐप डेवलपर की सैलरी लगभग 3 लाख से 10 लाख की रेंज में होती है पर एनम इन आवर कंट्री, जिसको नो कोड के थ्रू ऐप्स बनाना आती है। तो अगर तुम अपनी जॉब को अच्छे से करना सीख लेते हो तो तुम 10 लाख से काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हो एंड यू कैन डिमांड मच मोर मनी। एंड ये करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। कैसे कर सकते हैं वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। थर्ड, ग्रोथ हैकिंग। अब ग्रोथ हैकिंग क्या होता है? कभी सोचा है कि इंडिया में ना स्टार्टअप्स इतनी तेजी से ग्रो कैसे करते हैं? या अगर तुम्हें पता हो कि इंडिया में एट दिस पॉइंट आज की तारीख में 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं और 5 साल पहले वो कहीं भी नहीं थे, किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना, पर ये स्टार्टअप्स इतनी जल्दी से इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे कर लेते हैं? एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टार्टअप वो लोग शुरू करते हैं जिनको पहले कुछ आता ही नहीं है या उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता, बस उनका आइडिया बहुत स्ट्रांग होता है। इसी की वजह से उन्हें ग्रोथ हैकर्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो इतनी तेज़ी से जो ग्रो कर पा रहे हैं ना वो ग्रोथ हैकर्स की हेल्प के थ्रू ही करते हैं। ग्रोथ हैकर्स का मेन फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाना और उनके बिजनेस का नाम बड़ा करना। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे स्पॉटिफाई, इन सब ने अपनी ग्रोथ का क्रेडिट ग्रोथ हैकर्स को ही दिया है। ग्रोथ हैकर्स हमें ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कंपनी बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत सारे पैसे बचाती है और ग्रो करते ही जाती है बार बार एक्सपेरिमेंट करके। तभी स्टार्टअप्स को इनकी बहुत डिमांड। और ग्रोथ हैकर्स बेसिकली डेटा पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो इस वीडियो का एग्जांपल लेते हैं, तो ये वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, कितने टाइम तक देख रहे हैं, कितने ज्यादा लोग कौन से टाइम पे देख रहे हैं और ये कौन से शहर से ज्यादा लोग देख रहे हैं, कौन सा जेंडर इस वीडियो को देख रहा है। ये सारी चीजों का डेटा जो होता है, इस डेटा को पढ़ के ग्रोथ हैकर्स बताएंगे कि मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा क्या चल रहा है और उस टाइप के वीडियोस में ज्यादा अगर बनाऊंगा तो मेरी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। अब ग्रोथ हैकर्स की सैलरी कितनी होती है? इंडिया में एवरेज सैलरी ग्रोथ हैकर की होती है लगभग 11 लाख टू 25 लाख। इनफैक्ट अगर तुम अच्छे हो ना तो बहुत ज्यादा कमा सकते हो। पर क्या ये इतना इजी है कि तुम 25 से 30 लाख तुम कमा सकते हो? ऑफ कोर्स कुछ भी चीज इजी नहीं होती, पर तुम ग्रोथ हैकर्स सिर्फ एक छोटे से कोर्स से एक ही दिन में बन सकते हो। नाउ इमेजिन, तुम्हारी जॉब इतनी महंगी लगेगी नहीं, उसकी गारंटी नहीं है, पर तुम ग्रोथ हैकिंग सीख जाओगे इसकी गारंटी है। और धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली तुम स्टार्टिंग सैलरी से अपने आप की सैलरी बहुत ज़्यादा कर सकते। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग। फोर्थ जो बहुत बड़ी बन चुकी है आज की तारीख में, दैट इज कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटर क्या होता है? जो तुम YouTube पे हजारों वीडियोस देखते हो ना, उन सब की स्क्रिप्ट लिखती है या वो सब के कंटेंट का एक राइटर होता है। वो सारे वीडियोस को कोई ना कोई लिखता है। आजकल की दुनिया में हर किसी को कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ रही है, वेदर वो सोशल मीडिया ब्रांड हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, क्योंकि हर कोई वीडियो के थ्रू अपने आप की स्टोरी कम्युनिकेट करना चाहता है या अपनी कंपनी की ग्रोथ करना चाहता है। तो उन सबको लिखने के लिए कंटेंट राइटर्स लगते हैं। ये कंटेंट राइटर्स की डिमांड सोशल मीडिया जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि कुछ भी अगर तुम करते हो कहीं ना कहीं, भले तुम ब्लॉग देखते हो, यूट्यूब कंटेंट देखते हो या इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखते हो या लिंक्डइन पे पोस्ट देखते हो, इन सब जगहों पे
कहीं ना कहीं कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है। नाउ द क्वेश्चन टू यू इज, पर क्या हम सब कंटेंट राइटर बन सकते हैं? मुझे तो यार इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती, मैं इतना क्रिएटिव भी नहीं हूँ। या कंटेंट राइटिंग सीखना डिफिकल्ट तो बहुत होगा ना? डिफिकल्ट तो नहीं है, पर कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वो डिफिकल्ट है। तुम अगर रोज प्रैक्टिस करोगे और सीखोगे ना, तब जाके तुम एक अच्छे कंटेंट राइटर बनोगे। इट्स ओके इफ यू डोंट नो कैसे लिखते हैं, तुम्हें नहीं आता कैसे लिखते हैं, कोई बात नहीं, पर तुम्हें सीखना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और रोज पेशेंस के साथ तुम्हें करना पड़ेगा। डेफिनेटली तुम्हें नए नए वर्ड सीखने पड़ेंगे, डेफिनेटली तुम्हें थोड़ी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इनफैक्ट छोड़ो, तुम एक्सपर्ट नहीं बन सकते, मत बनो, तुम एक दिन में नहीं भी बन पाओगे। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, मत सीखो। एक दिन में कोई माउंट एवरेस्ट भी नहीं चढ़ता और एक दिन में कोई बहुत बड़ी जॉब भी नहीं ले पाएगा, पर तुम अपनी एक जॉब स्टार्ट कर सकते हो कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री में। और रही बात लैंग्वेज की, इंडिया में 52 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं और पता नहीं कितने करोड़ों बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हो। तो तुम्हें जो लैंग्वेज आती है, तुम उस लैंग्वेज में कंटेंट राइटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं जो हिंदी में कंटेंट लिख सकते हैं, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो तेलुगु में लिख सकते हैं, जो तमिल में लिख सकते हैं, जो कन्नड़ में लिख सकते हैं। किसी में भी डिपेंड करता है तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है। तुम उस लैंग्वेज में कंटेंट राइटिंग सीखो, प्रैक्टिस रोज करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो, तो तुम्हें ज्यादा काम मिलेगा। अब तुम बोलोगे कि यार कंटेंट राइटर, इसकी डिमांड भी है, कैसे बताएं, कैसे घर वालों को समझाएं कि हमें ये बनना है, या मैं अपना सेट करियर, अपनी जॉब छोड़ के क्या कंटेंट राइटर बन जाऊं? इस कंट्री में राइटर बनना बेस्ट ऑप्शन नहीं कंसिडर किया जाता है। बट इस पैंडेमिक में बहुत लोगों ने इस फील्ड में ग्रोथ देखी है। रोज मिलियंस ऑफ लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, कंटेंट देख रहे हैं और मेरा वीडियो राइट नाउ देख रहे हैं। तो इन सब के लिए कंटेंट राइटिंग की जरूरत है। पहले ना कंटेंट राइटिंग के लिए जर्नलिज्म की जरूरत पड़ती थी या लिटरेचर या मास कम्युनिकेशन की डिग्री की जरूरत पड़ती थी, पर अब कंपनीज उन लोगों को हायर कर रही है जिनकी राइटिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, ना कि वो जिनके पास कोई डिग्री है। तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है राइट नाउ टू बिकम अ गुड कंटेंट क्रिएटर, और पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट तुम कंपनी के साथ काम करते करते साथ में फ्रीलांस भी कर सकते हो, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाओ। इसकी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम होती है, 25 से 50 हज़ार होती है, लेकिन अगर तुम अच्छे बन जाते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग के थ्रू या बड़ी बड़ी कंपनीज में लाखों में पैसे कमा रहे हैं। अब कंटेंट राइटिंग कैसे सीखना है, ये भी मैं एंड में बताऊंगा। फिफ्थ है यूआई डिजाइनर। अब यूआई डिजाइनर क्या? हम सब जो ये एप्लीकेशंस यूज करते हैं ना, हमें बहुत इजी लगता है कि यार ये यूज करने के लिए कितना बढ़िया है। लाइक अभी तुम यूट्यूब पे हो तो तुम ये वीडियो देख रहे हो, अब ऑटोमेटिकली तुम कुछ क्लिक करो या नहीं करो, ऑटोमेटिकली एक दूसरा वीडियो चल जाएगा। तो आप ये समझो कि कितना सिंपल है। तुमने कुछ एक, तुम्हें ऊपर बटन पे सर्च करना है, सर्च करके एक वीडियो देखना है, उसी टाइप के बहुत सारे वीडियो अपने आप चलते जाएंगे, बैक टू बैक कौन से वीडियोस आएंगे, सब होते जाएगा। बहुत ईजी है ना। अगर ये बहुत डिफिकल्ट होता कि तुम्हें आधा घंटा लगता एक वीडियो ढूंढने में और फिर उसके बाद दूसरा वीडियो चलाने में तुम्हें और आधा घंटा लगता, या तुम्हें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इधर उधर कोई बटन दबाना पड़ता, क्या तुम वीडियो देखते अगर वो इतना डिफिकल्ट होता? तो नहीं ना। ये इतना इजी होता है और तुम इतनी देर तक देखते हो क्योंकि यूज़र इंटरफेस की वजह से। इस इंटरफेस को कोई डिज़ाइन करता है, तभी जाके हमारे लिए ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो यूज़ करना बहुत इजी हो जाता है। एंड यस, ये एक ऐसी जॉब है जिसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यूआई डिज़ाइनर वो डिज़ाइन करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर ऐप पे कब कौन सी चीज़ कैसे देखते जाओगे और आपके लिए वो कितनी ईजी हो सकती है। कोई भी ऐप हो, भले फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आपका व्हाट्सएप हो, उन सबको और ज़्यादा आसान बनाने के लिए यूआई डिज़ाइनर्स दिन रात काम करते हैं। अब डिमांड फॉर यूआई डिज़ाइनर कितनी है? अभी जैसे पूरा वर्ल्ड डिजिटल बन रहा है, तुम देखोगे कि यूआई डिज़ाइनर्स हर फील्ड में उनकी ज़रूरत है। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो हर कोई ये चाहता है कि उनकी ऐप सबसे बेटर और सबसे ईजी हो। बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ई कॉमर्स में, फैशन में, ट्रैवल में, हर जगह इनकी डिमांड है। इनफैक्ट जनवरी 2020 में 1.94 मिलियन वेबसाइट्स थी। अभी फिलहाल 4 मिलियन मोबाइल ऐप, पूरे वर्ल्ड में 4 बिलियन लोग इंटरनेट यूज़ कर। और जब ये सारे लोग वेबसाइट पे जाएंगे या ये जब ये जाते हैं, तो कौन बनाता है ये चीज़ कि ये सारे विजुअल्स हैं, कौन सारे ये यूज़ करता है कि वेबसाइट इंटरैक्टिव होगी या नहीं होगी,
कौन ये मेक श्योर करता है कि ये इजी यूज होगी कि नहीं होगी? यूआई डिजाइन। जब इतने सारे लोग इतनी सारी जगहों पे एक साथ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इनकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है ना, और इनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक यूआई डिज़ाइनर को लगभग 9 से 15 लाख मिलते हैं इंडिया में पर एनम, एंड इनकी सैलरी द गुड वन जो अच्छे स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं गोज अप टू 42 to 60 लाख। एंड अब ये क्वेश्चन आता है कि यार यूआई डिज़ाइनर कैसे बन सकते? रुक जाओ, लास्ट की 2 चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि सिर्फ 500 रुपये में 500 रुपये के एक कोर्स से तुम यूआई डिज़ाइनर के बारे में कैसे समझना स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 6, यूएक्स डिज़ाइनर। अब यूएक्स डिज़ाइनिंग क्या होता है? सोचो तुम ऑनलाइन हो और शू शॉपिंग कर रहे हो, तो तुम शू की कैटेगरी में गए और वहाँ पे 300 से ज़्यादा शूज़ थे एक कैटेगरी में, और तुम्हें सिर्फ एक ही ब्रांड का एक शू चाहिए जो तुमने कहीं और देखा था। लेट्स से तुम्हें नाइकी का एक पर्टिकुलर शू, तो तुम फिल्टर ढूंढते हो और फिल्टर में चाहते हो कि उधर जाके तुम ब्रांड सेलेक्ट कर लो नाइकी, पर लेकिन तुम फिल्टर ढूंढने जाते हो तो तुम्हें वो मिलता ही नहीं इजीली। मैं तो सच बता रहा हूँ, मुझे फिल्टर इजीली नहीं मिला तो मैं चले जाऊँगा वहाँ से। लेकिन तुम्हें मान लो कि वो शू बहुत पसंद है और तुम पूरे 300 शूज़ ढूंढने की कोशिश, और लकीली तुम्हें वो 300 शूज़ में से तुम्हारा वाला एक शू मिल भी गया। अब तुम उसे परचेज करने के लिए ऐड टू कार्ट करते हो। अब जैसे ही तुम ऐड टू कार्ट करते हो, उसमें डिटेल्स पूछता है तुम्हारी, उस डिटेल्स पूछने के लिए तुम्हें 10 क्वेश्चंस भरने पड़ते हैं और बहुत टाइम लगता है। तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार एक शू खरीदना इतना मुश्किल है, और तुम ये वेबसाइट छोड़ के चले जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ? वो कस्टमर भी गया और उस वेबसाइट के लिए वो सेल भी गई, और इससे तुम बैड कस्टमर एक्सपीरियंस बोलते हो। एक यूएक्स डिज़ाइनर बेसिकली ये कोशिश करता है कि वो यूज़र के एक्सपीरियंस को कितना सिंपल कर सकता है और कितना इजी बना सकता है। तो अगर तुम बहुत आसानी से जाते हो वेबसाइट पे, तुम पर्टिकुलर शू के बारे में ढूंढते हो, कैटेगरी में जाते हो, ब्रांड सेलेक्ट करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो और कड़ा वो बाय कर लेते हो ना, अगर 2 से 3 मिनट में इस पूरा काम हो जाता है, इट मीन्स उस वेबसाइट का यूएक्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो दैट इज द पर्टिकुलर जॉब ऑफ अ यूएक्स डिजाइनर। अब अगर इतनी एप्स बढ़ रही है, इतने यूजर्स बढ़ रहे हैं, हर कोई इंटरनेट पे आ रहा है, हर कोई शॉपिंग कर रहा है, हर कोई स्विगी जोमैटो हर जगह से बुलाते जा रहा है, तो बेटर डिजाइनिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसकी वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे, बेसिकली सारे स्टार्टअप जहाँ पे हैं उन पर्टिकुलर जगह पे यूएस डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनफैक्ट सैलरीज इनकी 15 से 16 लाख के बीच में है एक साल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिगिनर लेवल। अगर तुम अच्छे हो जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा पैसे बढ़ा सकते हो। ऑल्सो सिंस यूएक्स डिज़ाइनिंग एक बहुत ही नई फील्ड है, तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल अभी किसी को पता नहीं है। पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉर समवन जिसके पास एक पर्टिकुलर स्किल हो, एंड दैट इज़ वाई इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए कोई डिग्री ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी ने कभी सीखा ही नहीं है। नई नई चीज़ें आ रही, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। इसके लिए स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, जो तुम एक ही कोर्स से एक ही दिन में सीख सकते हो, पर तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैंने तुम्हें यूआई के बारे में बता दिया, यूएक्स के बारे में बता दिया, लेकिन इसे कैसे सीख सकते हैं, कितने इजीली, इसके लिए भी मेरे पास कोर्स है। बट मैं लास्ट चीज़ बता दूं, उसके बाद बताता हूं कि कैसे तुम इन सबको सीख सकते हो। नंबर 7, जिससे तुम काफ़ी पैसे कमा सकते हो और उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ कंटेंट क्रिएशन। हर कंपनी को अब कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उस कंपनी के लिए वीडियोस बना पाएँ, ऑडियो बना पाएँ, और पर्टिकुलरली ट्वीट्स लिख पाएँ, लिंक्डइन में कुछ नोट्स लिख पाएँ, ब्लॉग्स लिख पाएँ, आर्टिकल्स लिख पाएँ। और कंपनीज छोड़ो, तुम खुद के लिए ये काम कर सकते, बिना किसी डिग्री के तुम ये स्टार्ट कर सकते हो बनाना राइट हियर फ्रॉम टुडे। दैट इज व्हाट आई ऑल्सो डू। इसमें स्टार्टिंग में काफ़ी कम पैसे मिलते हैं, पर अगर तुम अच्छे होते जाते हो, तुम्हें थोड़ा तुम्हारे में अंदर का थोड़ा पेशेंस है और तुम इस पर्टिकुलर चीज़ को सीखते हो, और कैसे एक वीडियो से तुम 10 अलग अलग वीडियोस निकाल सकते हो और 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाल सकते हो ताकि तुम्हारी 10 प्लेटफॉर्म्स पे ग्रोथ हो। ये आर्ट अगर तुम्हें आ गया तो तुम काफ़ी पैसे कमा सकते हो सिर्फ 6 महीने से साल भर की मेहनत के अंदर अंदर। मैं भी ये अभी कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ये फ्रेंड्स कर रहे हैं। वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एप्पल, आईट्यून्स, हर किसी प्लेटफॉर्म पे वो कंटेंट बनाते जा रहे हैं। हर इन्फ्लुएंसर को ये लोगों की ज़रूरत होती है ताकि वो उनके साथ, उनके लिए और कंटेंट बनाए। हर ब्रांड को इसकी ज़रूरत पड़ते जा रही है, क्योंकि राइट नाउ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड ब्रांड मार्केटिंग हैज़ रीच्ड अराउंड $9.7 बिलियन इन जस्ट 1 ईयर। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और पिछले 4 सालों में 400% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है। हर किसी को इसकी ज़रूरत है,
बहुत ईजी है, बस पेशेंस बहुत ज़्यादा लगेगा। और तुम कमा कितना सकते हो? फॉरगेट अबाउट सैलरी, यू कैन मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तुम लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हो अगर तुम पर्टिकुलरली एक फील्ड में बहुत टाइम तक मेहनत करते हो। तुम ये बोलोगे कि यार राज तूने तो सब बता दिया, लेकिन हम ये सीखें कैसे? हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमें पता भी नहीं है कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से नहीं करें, क्या करें, कैसे करें और क्यों नहीं करें। एग्जैक्टली तो मैं बताता हूँ कि इसके बारे में तुम सीख कैसे सकते हो। सारी चीज़ें जो 7 पर्टिकुलरली जॉब्स मैंने तुम्हें बताई है, उन सबको कैसे सीखा जा सकता है, कैसे आज ही इसी टाइम तुम इन सब के बारे में सीख सकते हो। ये जो सारे मैंने जॉब्स तुम्हें सजेस्ट किए ना, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये सब आता है। और इनफैक्ट इन सबको सीखना बहुत आसान है और कॉलेज में भी नहीं सिखाया जाता। क्या तुम ये सारी चीज़ें सीख सकते हो? ऑफ कोर्स, बट क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए? नहीं। सिर्फ कोई भी एक चीज़ पकड़ो और उसमें सिर्फ 500 रुपये का एक 3 आवर का वर्कशॉप खरीदो ग्रोथ स्कूल के थ्रू, क्योंकि ग्रोथ स्कूल ऐसी चीज़ें सिखाता है जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के ज़माने में और ज़्यादा लोग उन्हें नहीं सिखा रहे, जिनसे तुम इंस्टेंटली पैसा कमाना जस्ट कोर्स के बाद स्टार्ट कर सकते हो। जो भी मैंने अभी तुम्हें जॉब्स बताई है ना आज के वीडियो में, वो सारी जॉब्स कॉलेज में नहीं सिखाते हैं, पर ग्रोथ स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे इन सारी जॉब्स को सीखने के लिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर पर्टिकुलर जॉब के लिए उसकी पर्टिकुलर लिंक डाल दी है। अभी क्लिक करो और चेक करो ये सारे कोर्सेज एंड एक कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज करो और उस पर वो बटन क्लिक करो एंड आज ही जाके वो कोर्स खरीदो, ताकि तुम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और सीख सकते हो। है क्या ज़्यादा लगेगा? क्या सिर्फ 500 रुपये। एंड ये सारे कोर्स ग्रोथ स्कूल में वो लोग सिखाते हैं जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं और जो लाखों में खुद कमा रहे हैं। कोई भी नहीं सिखा रहा। जो ऑलरेडी या तो बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे अमेज़ॉन, स्विगी, या खुद बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, या खुद जो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, वो लोग ये कोर्सेज सिखाते हैं। बिफोर ये वीडियो ख़त्म हो जाए, एक चीज़ कहूँगा कि ये वीडियो खाली उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो अपने करियर में एक शिफ्ट चाहते हैं। पहले मैंने बोला था ना कि अगर आपने कॉमर्स लिया है या आपने साइंस लिया है या आपने कुछ भी लिया है और आपका मन नहीं है कि यार उसमें मेरी पर्टिकुलरली ग्रोथ नहीं हो रही और मैं अपने करियर में बहुत ग्रोथ चाहता हूँ, अपनी सैलरीज बढ़ाना चाहता हूँ और मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ जॉब करके या फ्रीलांस करके, देन अभी भी टाइम गया नहीं है। सिर्फ टाइम है काम करने का। एक एग्ज़ाम में 90% लाने से कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन हाँ, काम करके 100% एफर्ट दे के अच्छी स्किल सीख के काफ़ी पैसे कमाए जा सकते हैं। सो स्टार्ट करो अभी के अभी।